हाय डिवाइन बीन, देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर। देखिए, जो ट्विन फ्लेम है उनके लिए तो है ही है, अदर सोल के लिए भी। यहाँ मेल फीमेल से कोई करने वो नहीं है, सबके लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। और पर्सनल रीडिंग नहीं है, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा। और हम आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक करेंगे कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, और आगे भगवान की गाइड लेंगे क्या करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है और क्या सिचुएशन है, ये सब इसमें देखने की कोशिश करेंगे। हे डिवाइन, हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, हे बांके बिहारी, आप हमारा मार्गदर्शक बनिए। हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज और गाइड दीजिए। थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, क्या गाइड कर रहे हैं, मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? वाह, ये बॉटम है। और बताती हूँ क्या कार्ड। यहाँ दिखा रहा है टावर्स, टावर मोमेंट था। 3 ऑफ पेटिकल्स, ये देखिए, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, है ना। ये है आपके पार्टनर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में स्टक है, परेशान है, ठीक है। और छोड़ना आपको भी नहीं चाह रहे हैं, ओके, पकड़ के रखे हुए हैं। ये नहीं कि, और दूसरी चीज़ ये देखिए, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आज आगे इतने सारे ऑप्शन हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देखा जा रहा है वो आपको, है ना। तो ये आ गया लवर्स कार्ड। तो ये देखिए, अभी कार्ड हमने सन का कार्ड है, और देखिए अभी आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। और प्यार तो इतना है कि आपको भी पकड़ के रखे हैं, जाने नहीं देना चाह रहे हैं। जो आपने पहले तो भाग लिए थे, है ना, आपके कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो आपको छोड़ के जब चले गए थे, तो अब आपने जब इतना हार्ड वर्क किया, आपने अपने आप पे अपनी सारी एनर्जी झोंक दिया कि छोड़ परे जाने दो, अब हम अपनी लाइफ में खुद अपने सेल्फ लव में आप जब आ गए, सेल्फ हार्ड वर्क आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, अपने ऊपर। और जब आपने ये काम किया और पहले आपने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन प्यार देने का क्या हुआ कि वो मीठा मीठा आपसे बात किए, बस एकाएक आपके दुख के दुनिया में धक्का देके वो भाग गए। एकाएक, बिना कोई जड़ न कोई उसका पता कि किस रीज़न पे आपसे नाराज़ होके मूव ऑन कर लिए। लेकिन जो आपने उनके लिए प्यार दिखाया था, आपने उनके साथ जो अपनी मदर नेचर वाली फीलिंग दिखाए थे, वो चीज़ उनके दिल से नहीं निकल पा रहा था। वो चीज़ें वो उस समय तो वो नहीं समझ में आया उनको, लेकिन अब उसके बाद वो चीज़, प्यार का जो बीज है, वो एक पेड़ के रूप में अब उसमें उनको प्यार उगने लगा, और इतना उग गया कि अब वो पेड़ बन चुका है। और वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं और जजमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और आ रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि क्या क्या हम अपनी लाइफ में आपके साथ क्या क्या करना है मुझे। अभी आने की तो सोच रहे हैं, भगवान से न्याय मांग रहे हैं कि हे भगवान, किसी तरह से हमारी दुनिया में उसको शामिल कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें गिल्टी फील हो रहा है और भगवान से जजमेंट का गुहार भी कर रहे हैं। वो वहाँ से स्पिरिचुअल होके भगवान से मांग रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं, और अपने अंधेरे वाली दुनिया में एक रोशनी की किरण लेकर अब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भी उनका बोझ था, अब वो हल्के कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, कि कोई जो भी बर्डन तले थे वो अब धीरे धीरे वो हल्का हो रहे हैं, और उधर से हल्का हो रहे हैं उस बर्डन से जो थर्ड पार्टी थी, और अपने सारे जो इंटरफेयरनेस थे, जो लोगों का डर था, है ना, उनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल थे, उन सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके वो मूव ऑन कर रहे हैं, उससे निकल रहे हैं और आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। और भगवान से हमेशा ही प्रेयर कर रहे हैं कि मैं गलत था, वो सही था, काश मुझे मेरी लाइफ में मुझे दे दे, और दे दे तो हम क्या करेंगे, एक अपनी नई दुनिया बनाएंगे। और ये सारी चीज़ विजुलाइज करते हुए अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि हमारा एक फैमिली होता, हमारा एक परिवार होता, हम ऐसे घूमने जाते, मतलब तमाम उल्टे सीधे चीज़ें, और एक रोमांटिक दुनिया, रोमांस की दुनिया, लवर्स, है ना, ये सोच रहे हैं। और हंसते गाते ये सन की तरह चमकते हुए वो आपकी तरफ घोड़ी पर चढ़ के गाना गाते बजाते आने की तैयारी में विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको अंधेरे वाली दुनिया में थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दी कि आप ही उनके सच्चे सोलमेट या पार्टनर हो। इसलिए अब उनका इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, माइंड, सब उनका काम कर रहा है, सन की ऊर्जा आई है और हैप्पीनेस सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ आपने अपनी लाइफ में
इतना हार्ड वर्क किया उनसे सेपरेशन में आने के बाद कि आप अब एक किंग या क्वीन के एनर्जी में, है ना, बिलीव कर रहे हैं। और ये चीज़ें उन्हें बहुत ट्रिगर कर रही है और वो आपकी लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं ये सारी चीज़ों को देखते हुए। और जब भगवान जी से न्याय मांग रहे हैं तो भगवान जी इक्वल, अब आप दोनों के साथ में न्याय होगा, है, ठीक है ना। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं तो लग जाइए, भगवान के लिए यहाँ दिखाया है कि आप अपने गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर और आप हील होइए और लोगों की थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाइए कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का इंटरफेयरनेस ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में, तो आपको भी थोड़ा सतर्क रहना है और उस डर को निकालना है अगर आपको एक होना है तो, ठीक है। तो आप अपनी वाटर से किसी को आप थोड़ा सा मदरली नेचर होके आपको होना है, नेचर से हील होना है और अर्थ ग्राउंड रहना है, ठीक है। ये मंगल का साल है, थोड़ा सा आपको नाराज़गी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा आपको उसमें नहीं रहना है, ठीक है। आपको नेचर में जाना है, खुशी से अपने आप को हील करना है। वही चीज़ मेयर करेंगे आपके पार्टनर। और कुछ अगर हो सके तो आप डोनेट करिए बच्चों को और कुछ जानवरों के लिए, है ना, जितना आपको बन पाए उतना। और कुछ गरीबों के लिए भी, जो भूखे लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको सही से मिल नहीं पाता है, अगर सही में आपको दिखते हैं कि उनको ज़रूरत है तो उनको भोजन के लिए कुछ आप व्यवस्था करवाइए, है ना, अपनी यथाशक्ति। ये सारी चीज़ें गाइड के लिए बता रहे हैं भगवान जी। और डिवाइन आपके लिए तराजू उठा लिए हैं आपकी लाइफ में। अब इक्वल दोनों के झोली में जैसा जिसका कर्मा रहेगा उसको न्याय मिलने वाला है ना। और जो आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे थे उनके लिए भगवान ने अपने हथियार उठा लेंगे और कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। और अपने सोलमेट और पार्टनर से जल्द ही मिलेंगे आप, है ना। मिलने के लिए आपको अपना कदम भी उठाना पड़ेगा, आपको हील होना है और वहाँ जाके कॉल मैसेज नहीं करना है, अपने आप को हील करना है, स्पिरिचुअल होना है, भगवान पे डिवाइन पे छोड़ना है। डिवाइन अब आप लोगों की लाइफ में सेल्फ लव को नहीं छोड़ना है, हीलिंग को नहीं छोड़ना है, आपको अपने कर्मा करते रहना है। भगवान जी अब आपकी लाइफ में आपका प्यार और जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। और एक चीज़ और है कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, तो मुझे जितनी अपनी लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, हम उस एक्सपीरियंस से थोड़ी सी हम गाइड करते रहेंगे कि देखिए सोलमेट सबको पता है कि क्या होते हैं। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को कह देते हैं कि वो सोलमेट है। जी नहीं, वो भी सोलमेट बन सकता है जिसकी अगर मैरिड नहीं हुई है। तो इसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादातर ये बराबर वाले ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक साथ आते ही नहीं हैं, है ना। आगे पीछे करके आते हैं तो एक उम्र के नहीं होते हैं। और खुदा न खास्ता कहीं आपका ऊपर नीचे है उम्र दराज, तो भी अगर आप लोगों का हो रहा है तो एक बार तो डिवाइन फेमिनाइन डीएम का तो मैरिज होना ही हुआ। ज़्यादातर देखा गया है कि डीएम मैरिड वाले ही होते हैं। फेमिनाइन भले अदर फेमिनाइन जो होती है वो कम एज की होती है, और जो डीएम होता है वो ज़्यादा, जिस तरह से शिव शक्ति ऊर्जा होती है तो इसी तरह से। और ये भी नहीं है कि दो आत्माओं किसमें आके भगवान का दिया हुआ चीज़ है कि आधी आत्मा किसमें आपकी है। ये एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं
और वो आगे पीछे करके आते हैं। अब वो सेम जेंडर में भी हो सकते हैं और ये अदर जेंडर में भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग भी। तो डिवाइन का ये होता है कि डीएम होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड हार्ट वाले होते हैं। फेमिनाइन होती हैं वो नरम दिल की होती हैं, मदर नेचरी होती हैं। अब ये किसमें डिवाइन फेमिनाइन किसमें किसकी ऊर्जा है ये नहीं कोई उसके कर्म से पता चलता है। तो यहाँ जो कभी कभी फेमिनाइन आदमी में भी हो सकता है, पुरुष में भी, मेल में भी। और डीएम जो होता है मतलब एक उसमें भी हो सकता है, मस्कुलाइन उसमें आ सकता है, फीमेल में भी आ सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि मस्कुलाइन जो होते हैं वो मेल में ही आते हैं और जो फेमिनाइन होती हैं वो इसमें आती हैं, क्योंकि वो जब से शक्ति ऊर्जा है तो ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है इसमें वो नहीं है। जिसका हार्ट जैसा होता है, जिस तरह से राजा दशरथ के मस्कुलाइन कहाँ के किसको कहा गया है, जो सॉफ्ट हार्ट वाले हों, जो मदरली नेचर हों, जो मतलब कमज़ोर दिल वाले हों, है ना। तो जो आम सोल होती हैं तो वो अपने में दोनों ऊर्जा को लेके आती है, डिवाइन भी और फेमिनाइन भी। लेकिन जो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं। जो 7 चक्रा होता है वो 3.5 चक्रा का ऊर्जा एक में समाहित होता है, 3.5 चक्रा का समाहित एक ऊर्जा में होता है, जहाँ तक हमें नॉलेज है। तो अगर आपको आप वही चीज़ों को अब 7 दोनों लोगों को कंप्लीट करना है, तो यहाँ जो मस्कुलाइन होते हैं वो अपने आप में उन्हें कुछ भी नहीं उसका होता है, ज्ञान पता होता है। यहाँ मस्कुलाइन ही उसको, यहाँ फेमिनाइन ही उसको जागृत करती है। तो क्योंकि वो तो सिर्फ मिरर होते हैं, है ना। तो जैसा जैसा जब डिवाइन का वो आता है, समय आता है, तब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी एक होती है, मिलती है, मतलब एक दूसरे से पता चलता है। तब दोनों का होता है, तब स्टार्टिंग होती है ये जर्नी। और धीरे 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 करके तब पता चलता है। आज जब तक वो होता है, लोग जब तक डिवाइन फेमिनाइन नहीं मिले होते हैं, ये एडल्ट हो जाते हैं जब, तब से ये ऊर्जा मानी जाती है। अगर वो बचपन में ही मिल गए दोस्त बन के या रिश्तेदार में या कहीं भी डिवाइन फेमिनाइन है, वो ऊर्जा नहीं ली जाएगी, वो चीज़ों नहीं मानी जाएगी। उस चीज़ों में चाहे दोस्ती हुई हो या नहीं हुई हो, एक दूसरे को जानकारी में हो लगा हो या ना हो, वो तो सेपरेशन, उसका कोई मायने नहीं रखता। ये 18 साल के 20 साल के बाद की जर्नी से शुरू होगी ये दोनों की। तो अक्सर देखा गया है कि डीएम की किसी न किसी से शादी हो जाती है, क्योंकि वो अपने फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। थोड़े टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए एक दूसरे से अगर कभी कभी एक पहले शादी भी हो गई होगी तो भी वो चलती नहीं है, वो सेपरेशन में आ जाते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इसलिए ये सब तो खैर हमारी लाइफ में नहीं हुआ कि हमारे डीएम से हमारी शादी हो गई और हमारा सेपरेशन हो गया, बट मेरी जर्नी कुछ आगे ही निकल गई। तब मुझे बाद में पता चला कि हाँ, हमारी सोल जो है वो आधी आत्मा से आई है, हम ट्विन फ्लेम में हैं। क्योंकि जो जो इसके पार्ट होते हैं, जो जो इस जर्नी में घटित होता है, वो सारी घटनाएं हमारी लाइफ में होगा। तब मुझे एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद मुझे पता चला। तो हम दूसरे की जर्नी में क्या बताएं, हम अपनी जर्नी में ही बताएंगे। जो जो फेमिनाइन होती हैं, अब डीएम से तो हमारी ऐसी बातें ही नहीं हुई है कि उनकी लाइफ में क्या क्या घटित हुआ, ऐसा हम लोगों ने कभी बात नहीं किया। तो
इसलिए हमें उनके बारे में नहीं नॉलेज है कि उनका बचपन कैसे बीता, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो एक फेमिनाइन केस ऊपर होता है तो उसकी लाइफ में दुनिया प्यार करे, सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो बचपन से ही वो उसको खाली सा एहसास होता है। ये नहीं कि हमारी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स से बहुत वो थे, सब कुछ इक्वल था, ठीक था, लेकिन एक अधूरा सा लगता, छूटा छूटा सा लगता, अकेलापन सा होता। और दूसरी चीज़ें वो अद्भुत शक्ति होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी उटांग पटांग सी चीज़ें, हरकतें होती रहती है लाइफ में जो अचंभित करने वाली होती है, सबसे अलग होती है उस फैमिली में, उस मतलब माहौल में सब कुछ अलग ही होता है, उसका कुछ और अलग ही होता है। ये सारी चीज़ें बचपन से ही था। तो मुझे क्या था कि बचपन से ही शौक़ था मेरी हमेशा से इच्छा। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं स्पिरिचुअल थी। अपनी लाइफ में मैंने कभी मतलब हमारे घर में कभी नॉनवेज नहीं कोई खाता था, तो हम पहले से भी शुद्ध शाकाहारी थे। और बचपन हमारा बंगाल में भी था, कलकत्ता में, जहाँ की हर घर में फिश बनाई जाती। बहुत बचपन में जब मुझे बोलना तक नहीं आता था तब से लेके मुझे अड़ोस पड़ोस वाले अपने लोग सब लोग डराते थे कि इसमें फ़िश है, इसमें फ़िश है, इसमें फ़िश है। मैं भाग जाती थी, मुझे और बहुत कम इसमें अपने, मैं 3.5 साल की भी नहीं हुई थी, 3 साल की भी नहीं थी, तब से मुझे अपनी जर्नी याद है, मुझे याद है। तो ये सारी चीज़ें कि वो पुरानी सोल होती है, बस शरीर नया उसका मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत जल्दी ही मतलब उसकी लाइफ में घटित होता है। तो हम अपनी लाइफ की थोड़ी जर्नी आपको में बताएंगे कि मुझे एक उम्र होने के बाद जब पूरी जर्नी हमारी लगभग बीत चुकी तब मुझे पता चला मतलब कि अब कोई काम अधूरा न रह जाए, तब मुझे पता चला कि हम ट्विन फ्लेम हैं, कि ताकि किसी चीज़ की हमें लालसा ही ना रहे, कोई भी चीज़ की। बाकी आगे अपनी जर्नी में अपनी बातें बताऊंगी। तो बस हम यही कहेंगे कि हमारी लाइफ में तो ट्विन, मुझे बस इतना ही मिला कि हाँ हमारी ट्विन आत्मा है। और उसके बाद ये जर्नी शादी के लिए तो नहीं बनती है, किसी का बनता अगर बना हो तो वेरी गुड, लेकिन फर्स्ट शादी जो मैरिज अगर हो गई डिवाइन फेमिनाइन की तो वो चलता नहीं है, सेपरेशन आ जाता है। फिर बाद में कुछ सालों बाद सेपरेशन में रहेंगे, फिर अगर एक हो जाए तो अलग चीज़ है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम एक बार मिलते हैं तो फिर जब उसको अवेकन करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए सेपरेशन होना पड़ता है ना। तो उसके बाद फिर उनकी यूनियन होती है। और ये 3D लाइफ में इस शारीरिक मिलना, हम एक दूसरे के साथ जाके डिनर करें, है ना, डेट पे जाएं, या 3D लाइफ में जो सोल घूमते हैं एक साथ रहते हैं, तो ऐसा उनका नहीं होता है। बस आत्मा आत्मा से मिल लेती है, देख लेती है, जान लेती है, और बस फील होता है कि हाँ, देखने के बाद, मिलने के बाद अवेयरनेस हो जाती है, आत्मा से आत्मा मिल जाती है, और उसमें वो पूर्णता का ज्ञान, उसको सारी जर्नी अपनी पता चल जाती है। तब वो अधूरापन, अकेलापन ख़त्म हो जाता है। और उसके पहले जितना भी फेमिनाइन के रास्ते में
मतलब वो सारी चीज़ों का ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या ख़त्म करके, कैसे ख़त्म करके, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और बाकी की आप हमसे जुड़ेंगे तो ट्विन फ्लेम के बारे में हम अपने जो हमने एहसास किया है, जो हमारी लाइफ में हमने बीता है, थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए राधे राधे। हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।